हेलो दोस्तों, वेलकम टू पेन प्रोग्रामर। आई एम योर होस्ट इमदाद एंड इस वीडियो में हम HTML5 को एक्सप्लोर करने वाले हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये एक HTML5 का फुल कोर्स होने वाला है। चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा जहाँ से आप HTML5 को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं। ये एक बिगिनर फ्रेंडली कोर्स होगा। अगर आपको HTML का कुछ भी नहीं पता फिर भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि इस कोर्स को करने के बाद आप बहुत ही अच्छे से HTML का यूज़ कर पाएंगे। वैसे HTML काफ़ी नहीं है एक वेबसाइट बनाने के लिए, बट आपको शुरू यही से करना होगा आगे एक सक्सेसफुल वेब डेवलपर बनने के लिए। आई होप इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। सो विदाउट फर्दर एनी डू, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। मैं आ गया हमारे VS कोड के अंदर। अगर ये सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो प्लीज इंस्टॉल कर लीजिएगा। डाउनलोड लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्हाट इज HTML के साथ। HTML क्या होते हैं? HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब जिस तरह से हम आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए भाषाओं का यूज में लेते हैं, उसी तरह कंप्यूटर आपस में बात करने के लिए लैंग्वेजेस का यूज में लेते हैं। ओके, लेकिन हाइपर टेक्स्ट क्या होते हैं? हाइपर टेक्स्ट एक ऐसा टेक्स्ट है जो दूसरे टेक्स्ट के साथ लिंक्ड होते हैं। इससे आप नॉन लीनियर तरीके से इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए, इसको और अच्छी तरह समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए, मैं आ गया penprogrammer.com के अंदर और ये हमारा होम पेज है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू पेन प्रोग्रामर और यहाँ पे एक पैराग्राफ है जिसके अंदर पेन प्रोग्रामर के बारे में लिखा हुआ है, राइट। और यहाँ पे देखिए रीड मोर अबाउट पेन प्रोग्रामर नाम का एक बटन दिया हुआ है। अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा? देखिए, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं आ गया अबाउट अस पेज के अंदर, जिसके अंदर और भी बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया है हमारे विजन के बारे में, हमारे मिशंस के बारे में। सारी चीजें यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक उसी तरह ऊपर भी कुछ लिंक्स वगैरह दिया हुआ है। और इस टेक्स्ट के अंदर अगर मैं क्लिक करूं तो मैं पहुंच जाऊंगा किसी दूसरे पेज के अंदर, दूसरे इंफॉर्मेशन के पास। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा? देखिए, दूसरा पेज खुल गया। तो ये जो कंसेप्ट है, एक टेक्स्ट के अंदर क्लिक करने के बाद दूसरे पेज पे पहुंच जाना, और ये जो नेविगेशन का प्रोसेस हो रहा है कि मैं एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट कर पा रहा हूँ, इसी कंसेप्ट को हाइपरटेक्स्ट बोला जाता है। आई होप आपको हाइपरटेक्स्ट का मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मार्कअप? अब ये मार्कअप क्या होता है? मार्कअप एक तरीका है जिससे डॉक्यूमेंट में स्ट्रक्चर और फॉर्मेटिंग को डिफाइन किया जाता है। यानी आपका जो वेबसाइट है उसके अंदर जो भी कंटेंट है, उसका जो भी स्ट्रक्चर है, जैसे कि कौन सा टेक्स्ट कहाँ पे दिखना चाहिए, कौन सा इमेज कैसे डिस्प्ले होगा, ये जो प्रेजेंटेशन है उसी को मार्कअप बोला जाता है। यहाँ पे वेब डेवलपमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ इमेजेस है, राइट। और यहाँ पे देखिए इमेज है, यहाँ पे टेक्स्ट दिया गया है और यहाँ पे रजिस्टर नाउ का बटन है। ये जो पूरा चीज आप देख पा रहे हैं, इसी को मार्कअप बोला जाता है। यानी कौन सा चीज कहाँ पे होगा वो प्री डिफाइंड रहता है और उसके हिसाब से HTML आपका जो वेबसाइट है उसको डिस्प्ले करता है। तो ये जो कंसेप्ट है इसी को मार्कअप बोला जाता है। आई होप आपको मार्कअप भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला जो टॉपिक है हमारा वो है HTML टैग्स। टैग्स क्या होते हैं? टैग्स एक तरीके का कोड्स होता है जिसके अंदर हम एलिमेंट्स को क्रिएट करते हैं। एलिमेंट्स क्या है थोड़ी देर बाद देखेंगे। अभी के लिए मान लीजिए कि ये जो यहाँ पे लोगो दिख रहा है ये एक तरीके का एलिमेंट्स है। यहाँ पे जो भी आपको लिंक्स वगैरह दिख रहा है ये भी एक एक तरीके का एलिमेंट्स है। ये जो बटन है ये भी एक तरह का एलिमेंट्स है। तो टैग्स हम तब यूज करते हैं जब भी हमको कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स बनाना होता है, ठीक है। लेकिन टैग्स हम पहचानेंगे कैसे? किस तरह से हमको पता चलेगा कि ये एक टैग्स है? तो देखिए, उसके लिए लेट्स से मैं यहाँ पे मेरा नाम लिख देता हूँ इमदाद। तो अगर मैं बोलूँ ये क्या है तो आप बोलेंगे कि ये एक सिंपल सा टेक्स्ट है। लेकिन इसी नाम को अगर मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ तो ये बन जाएगा टैग। डिफरेंट क्या है इन दोनों में? देखिए, एंगल ब्रैकेट है इन दोनों में डिफरेंट। ये जो नाम ऊपर लिखा हुआ है इसके अंदर कोई भी एंगल ब्रैकेट का यूज नहीं हुआ है, तो ये हो जाएगा एक टेक्स्ट, सिंपल सा टेक्स्ट, राइट। लेकिन यहाँ पे मैंने एंगल ब्रैकेट का इस्तेमाल किया और ये बन जाएगा एक तरह का टैग। अगर मैं बोलूँ कि ये टैग का नाम क्या है तो आप बोलेंगे कि इमदाद टैग। ओके। और HTML के अंदर हमको दो तरह का टैग्स मिलता है। कौन से? एक होता है ओपनिंग टैग
दूसरा होता है क्लोजिंग टैग। अंतर क्या है देखिए, अगर मैं कुछ इस तरीके से सिंपल सा एक टैग बना देता हूं तो ये बन जाएगा हमारा ओपनिंग टैग, ठीक है। लेकिन अगर मैं एंगल ब्रैकेट के साथ एक स्लैश लगाता हूं और यहाँ पे लिख देता हूं इमदाद, तो ये बन जाएगा क्लोजिंग टैग। डिफरेंट क्या है इन दोनों में, एक स्लैश का डिफरेंट। ओके, तो अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं तो वो बन जाएगा ओपनिंग टैग, अगर मैं एंगल ब्रैकेट के बाद एक स्लैश लगाता हूं तो ये बन जाएगा क्लोजिंग टैग। बहुत बढ़िया। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला जो टॉपिक है हमारा वो है HTML एलिमेंट्स। अभी ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, थोड़ी देर पहले जो बताया था मैंने कि यहाँ पे हर एक काम के लिए, देखिए यहाँ पे एक टेक्स्ट है, यहाँ पे भी टेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ इमेजेस या फिर लोगोस है। ये जो चीज आपको दिख रहा है सारे एक एक तरीके का एलिमेंट्स है, लेकिन उसको हम बनाते कैसे हैं, उसको हम बनाते हैं टैग्स की मदद से। एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू द एंड टैग। वेब पेज के अंदर कुछ भी क्रिएट करने के लिए आपको एलिमेंट का ही यूज में लेना होगा। और एलिमेंट्स बनाने के लिए देखिए मैं यहाँ पे कुछ भी एक टैग का नाम दे दूंगा। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ इमदाद टैग। ओके, इमदाद टैग लिख दिया। और इस टैग को जब भी आप ओपन करेंगे उसको क्लोज करना भी मैंडेटरी है। HTML के अंदर कुछ चुनिंदा टैग्स है जिसको हम क्लोज नहीं करते, लेकिन लगभग सारे टैग्स क्लोज करना जरूरी है। देखिए मैं इस तरीके से क्लोज भी कर दूंगा इमदाद टैग को। और इसके अंदर देखिए मैं यहाँ पे आ गया बीच में, ठीक है। और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूंगा। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ओपनिंग टैग लगाया और इसके अंदर कुछ कंटेंट दे दिया और इसके साथ साथ जो भी हमारा टैग्स है उसको क्लोज कर दिया। तो ये जो पूरा चीज दिख रहा है ना आपको, ओपनिंग टैग से लेके एकदम क्लोजिंग तक, और उसके अंदर कुछ कंटेंट है, सारा चीज मिलके बन जाएगा एक एलिमेंट। ओके, देखिए मैं फिर से रिपीट करता हूं, ओपनिंग टैग फिर उसके अंदर कुछ कंटेंट और क्लोजिंग टैग बन जाता है एक एलिमेंट। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए HTML एम्प्टी एलिमेंट्स। एम्प्टी एलिमेंट्स क्या होते हैं, HTML के अंदर हमको कुछ ऐसा एलिमेंट्स भी मिलता है जिसके अंदर कुछ भी तरीके का कंटेंट की जरूरत नहीं है। तो उस टाइप का जो एलिमेंट्स है उसको हम बोलते हैं एम्प्टी एलिमेंट। इन एग्जांपल अगर मैं इमदाद कुछ इस तरीके से लिख देता हूं, ये एक वैलिड टैग नहीं है HTML के अंदर, लेकिन एज्यूम करके चलिए कि इमदाद एक टैग है जिसके अंदर कुछ भी तरह का कंटेंट की जरूरत नहीं है, तो ये बन जाएगा एक एम्प्टी एलिमेंट। यानी इस टैग्स के अंदर हमको कंटेंट पास करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो ये कहलाएगा एम्प्टी एलिमेंट्स। तो ये है हमारा नॉर्मल एलिमेंट्स जिसके अंदर कंटेंट्स वगैरह होंगे, और ये हो जाएगा हमारा एम्प्टी एलिमेंट जिसके अंदर कुछ भी तरीके का कंटेंट्स नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए HTML नेस्टेड एलिमेंट्स। नेस्टेड एलिमेंट्स क्या होते हैं, देखिए हर एक एलिमेंट्स के अंदर कंटेंट्स होते हैं कुछ चुनिंदा एलिमेंट्स के अलावा, लेकिन अगर हम एलिमेंट्स के अंदर दूसरे एलिमेंट्स को यूज कर लेंगे तो वो बन जाएगा नेस्टेड एलिमेंट्स। मतलब देखिए अगर मैं कुछ इस तरीके से इमदाद टैग को ओपन करता हूँ और यहाँ पे इमदाद टैग को क्लोज कर देता हूँ, इसके अंदर जो भी मैं लिखूंगा ये किसका कंटेंट बन जाएगा, इमदाद का कंटेंट, राइट। तो देखिए ओपनिंग टैग, कंटेंट, क्लोजिंग टैग, ये बन गया एक एलिमेंट। लेकिन अगर मैं कुछ इस तरीके से बोलूं कि ये जो वेलकम है, वेलकम में यहाँ पे ना लिख के मैं दूसरे किसी एलिमेंट का यूज करूंगा, तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ। देखिए मैं इसके अंदर आऊंगा, आने के बाद मैं यहाँ पे किसी दूसरे एलिमेंट का नाम दे दूंगा। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेन। ओके, और इस पेन को क्लोज कर दूंगा इस तरह से, और इस पेन के अंदर मैं कुछ लिखता हूँ, लेट्स से वेलकम टू माय वेबसाइट, इस तरीके से। तो देखिए ये जो इमदाद है, इमदाद एक एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, और इसके अंदर जो भी मैंने सेलेक्ट कर रखा है ये पूरा चीज इमदाद का कंटेंट है। लेकिन यहाँ पे मैंने और एक एलिमेंट का यूज किया, तो ये कहलाएगा नेस्टेड एलिमेंट। नेस्टेड एलिमेंट मतलब एक एलिमेंट के अंदर दूसरे एलिमेंट का यूज करने को ही नेस्टेड एलिमेंट बोला जाता है। क्या यह जरूरी है कि इमदाद का जो एलिमेंट है उसके अंदर पेन का ही एलिमेंट्स लिखना पड़ेगा? नहीं, आप यहाँ पे कुछ भी तरीके का एलिमेंट यूज कर सकते हैं। इवन कि आप चाहे तो इसको इमदाद भी बना सकते हैं। इमदाद के अंदर इमदाद नाम का एलिमेंट यूज हुआ, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो मैं इसको पहले जैसा बना देता हूँ। देखिए ये जो मैंने लिखा है ना इन टैग्स, ये एक्चुअली में वैलिड टैग्स नहीं होते। मैंने आपको समझाने के लिए इन टैग्स का उपयोग किया, लेकिन HTML के अंदर हमको वैलिड टैग्स ही यूज करना पड़ेगा जो HTML के अंदर सपोर्टेड है। ओके, चलिए
अभी हमको डिस्कस करना है HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इसको किस तरह से बनाया जाता है। तो डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर देखने के लिए आपको यहाँ पे और एक फाइल बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जो आइकन्स दिख रहा है ना, ये है न्यू फाइल बनाने के लिए, ये न्यू फोल्डर क्रिएट करने के लिए। तो मैं एक फाइल बनाऊंगा और इसका नाम दे दूंगा index.html। आपको कुछ इसी तरह से लिखना है जिस तरह से मैंने लिखा है। लास्ट में आपको .html लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा तो हमारा एक न्यू फाइल बन जाएगा। ओके, तो देखिए फर्स्ट जो काम है हमारा वो है डिक्लेरेशन। देखिए मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखता हूँ, एंगल ब्रैकेट एक्सक्लेमेशन मार्क, और मुझे सजेशन दे रहा है कि आप डॉक टाइप लिखना चाहते हैं। यस, मैं इसी को लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूंगा। तो देखिए डॉक टाइप HTML आ गया। तो क्या ये एक टैग है? नहीं, ये एक टैग नहीं है। लेकिन थोड़ी देर पहले आपने ही बताया था कि यहाँ पे अगल बगल में एंगल ब्रैकेट दे देने से वो एक टैग बन जाता है। हाँ मैंने बताया था, बट यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हुआ है तो ये एक टैग नहीं होगा। अच्छा फिर क्या है ये एक डिक्लेरेशन है। कैसा डिक्लेरेशन? हम अपने ब्राउजर्स को बता रहे हैं कि ये जो हमारा पेज है ये HTML5 का डॉक्यूमेंट है, इसी का डिक्लेरेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, तो डॉक टाइप HTML लिखने से हम डिक्लेयर कर रहे हैं, हमारे ब्राउजर्स को बता रहे हैं कि ये जो पेज है ये HTML5 का डॉक्यूमेंट है। ओके, बहुत बढ़िया। अभी देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको लगाना है HTML टैग। VS कोड का बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन उनमें से एक चीज है, यहाँ पे देखिए मैंने ओपनिंग टैग को बनाया, क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली मुझे दे दिया। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भी VS कोड का यूज करें। अभी हमने बना लिया है हमारा HTML जो टैग है उसको, और इसके अंदर जो भी मैं लिखूंगा सारे किसका कंटेंट बन जाएगा? HTML जो टैग है हमारा उसका कंटेंट बन जाएगा। ओके, तो देखिए इसके अंदर आपको और एक टैग बनाना है, हेड टैग। क्या ये नेस्टेड एलिमेंट है? यस, नेस्टेड एलिमेंट है। HTML के अंदर मैंने हेड टैग को बनाया तो एक नेस्टेड एलिमेंट बन गया, राइट। तो देखिए हेड को आपको इस तरह से छोड़ देना है, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है अभी के लिए। आप इसके नीचे आइए, ठीक नीचे। ओके, और उसके बाद आपको लिखना है बॉडी टैग। बॉडी टैग को ओपन करेंगे, इस तरीके से क्लोज कर लेंगे। तो ये जो पूरा चीज दिख रहा है ना आपको, यही होता है हमारे HTML5 का डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। ओके, तो अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से। ये हमारा डिक्लेरेशन के लिए होता है, हमारे ब्राउजर्स को पता चलने के लिए जो हम लिख रहे हैं वो HTML5 का डॉक्यूमेंट है। और ये जो HTML टैग ओपन एंड क्लोज दिख रहा है आपको, ये होता है हमारा रूट एलिमेंट। रूट एलिमेंट यानी हम यहाँ से HTML का जो भी कोड है वो शुरू करेंगे और यहाँ पे एंड करेंगे। इसके अंदर सारे कोड्स रहेगा जो भी हम HTML के अंदर लिखेंगे। ओके, ये जो हेड टैग दिख रहा है आपको, इसके अंदर हमको लिखना है हमारे मेटा डेटा। मेटा डेटा यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं। इस पेज के अंदर जो भी हम एडिशनली यूज करेंगे उसका सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और ये जो बॉडी टैग आपको दिख रहा है, ये बॉडी टैग जो भी विजिबल पार्ट होगा हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर, वो सारी चीज हम इस बॉडी के अंदर लिखेंगे। मतलब यहाँ पे अगर आप कुछ भी लिख देंगे तो हमारे पेज के अंदर विजिबल हो जाएगा। ओके, लेट्स से देखिए मैं यहाँ पे वेलकम टू पेन प्रोग्रामर लिखता हूँ, ठीक है। तो क्या ये चीज हमारे वेब पेज के अंदर आ जाएगा? यस, आ जाएगा। उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लाइव सर्वर एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लीजिए VS कोड के अंदर। कैसे करना है? देखिए आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे एक्सटेंशन का टैब दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है और ये जो सर्च बॉक्स है ना, इसके अंदर आपको लिख देना है लाइव सर्वर। लाइव सर्वर लिखने के बाद आपको कुछ इस तरीके का लिस्ट दिखेगा। इनमें से जो भी पहला जो ऑप्शन है ना, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इंस्टॉल का बटन दिखेगा। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इसीलिए यहाँ पे डिसेबल एंड अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन आपके सिस्टम पे यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। ओके, तो इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए ओपन विथ लाइव सर्वर का एक ऑप्शन आ रहा होगा, तो इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए हमारा जो फर्स्ट टेक्स्ट है वो टेक्स्ट यहाँ पे विजिबल हो रहा है। ये एक्चुअली में इतना इतना बड़ा नहीं दिखता, एक्चुअल साइज होता है इसका इतना, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा सा जूम कर दिया था इसीलिए इतना बड़ा दिख रहा है। ओके, देखिए मैं फिर से जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखिए वेलकम टू पेन प्रोग्रामर आ गया है, बहुत बढ़िया। तो हमने हमारे वेबसाइट के अंदर फर्स्ट टेक्स्ट जो है वो लिख लिया है, बहुत बढ़िया। अभी देखिए ये जो हेड होता है ना, इसके अंदर और एक टैग लगाना है हमको, टाइटल। किस लिए बताता हूँ। देखिए टाइटल के अंदर हमको हमारा जो पेज है उसका एक नाम दे देना है। अच्छा, ये क्यों देना है? देखिए मैं बताता हूँ। ये जो हमारा पेन प्रोग्रामर का वेबसाइट है, देखिए यहाँ पे अगर मैं स्टूडेंट्स के अंदर जाता हूँ, इस पे क्लिक करने के बाद ये ऊपर जो दिख रहा है ना आपको प्रीमियम स्टूडेंट्स, ये आता है टाइटल टैग के वजह से। अगर मैं कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए कॉन्टेक्ट आ गया, ये यहाँ पे आया टाइटल टैग की वजह से।
ठीक उसी तरह हमारे वेब पेज के अंदर देखिए कुछ भी नाम नहीं है, यहाँ पे index.html आ रहा है जो हमारा आईपी एड्रेस है उसके साथ, लेकिन हमको यहाँ पे ये नहीं चाहिए, हमको यहाँ पे हमारा कस्टम जो नेम है उसको दे देना है। ठीक है, तो देखिए मैंने हेड टैग के अंदर टाइटल टैग को ओपन किया और उसके साथ साथ टाइटल टैग को क्लोज कर लिया। इसके अंदर हमको क्या करना है, इसके अंदर हमको जो भी पेज का नाम आपको देना है उस पेज का नाम दे देना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से पेन प्रोग्रामर। ओके, मैं सेव कर दूंगा और यहाँ पे देखिए तुरंत ही यहाँ पे पेन प्रोग्रामर चेंज हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो ये जो टाइटल टैग है इसका काम क्या है, आपके डॉक्यूमेंट का जो भी नाम होगा या फिर टाइटल होगा उसको डिफाइन करने के लिए हम टाइटल टैग का यूज करते हैं। क्या ये स्ट्रक्चर समझ में आया? आई होप आ गया होगा। तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर हमने अभी लिखा, इसको लिखने के लिए और एक शॉर्टकट तरीका होता है VS कोड के अंदर। वो क्या होता है, देखिए मैं सारे चीज मिटा देता हूं और आपको यहाँ पे लगाना है एक्सक्लेमेशन मार्क, जो आपको 1 की के अंदर दिख जाएगा कीबोर्ड में। अभी आपको क्या करना है, इस पे आप क्लिक कर लीजिए या फिर टैब प्रेस कर लीजिए या फिर एंटर प्रेस कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे टैब प्रेस कर रहा हूँ, तो ये जो पूरा चीज दिख रहा है ना, जो थोड़ी देर पहले हमने देखा वही चीज यहाँ पे आ गया, लेकिन 2-3 चीज एक्स्ट्रा डाल दिया VS कोड के अंदर जो जरूरी है। ओके, जरूरी क्यों है मैं बताता हूँ। देखिए ये जो डिक्लेरेशन है ये हमको पता है HTML5 का डिक्लेरेशन है और यहाँ पे HTML लिखा हुआ है और यहाँ पे लेंथ डाल दिया। लेंथ क्या होता है, लेंथ एक एट्रीब्यूट है, हम आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। ओके, देखिए हेड टैग के अंदर हमने टाइटल पढ़ा था, ये 2 चीज एडिशनली VS कोड ने ऐड कर दिया। ये किस लिए है, ये आपका जो वेबसाइट है उसको रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए होता है, ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी के लिए इसको इग्नोर कर दीजिए। देखिए हेड टैग को ओपन कर दिया, बॉडी टैग को ओपन क्लोज कर दिया और इसी तरह HTML को क्लोज कर दिया। जो हमने अभी पढ़ा वही चीज यहाँ पे हुआ, लेकिन हमको इतना सारा कोड नहीं लिखना पड़ा। हमने क्या करा, जस्ट सिंपली मैं इसको मिटा देता हूँ दोबारा, एक्सक्लेमेशन मार्क दबाना है और यहाँ पे टैब एंटर या फिर आप इस पे क्लिक कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ये आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर। ओके, अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक होता है HTML इज नॉट केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब आप यहाँ पे कुछ भी चीज मतलब कैपिटल या फिर स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है ये सारे चीज HTML में स्मॉल लेटर से ही लिखना पड़ेगा। अगर मैं इस चीज को इस तरीके से लिख देता हूँ टाइटल, और इसको भी टाइटल में इस तरीके से कैपिटल लेटर में लिख देता हूँ, तब भी ये काम करेगा। देखिए मैं राइट क्लिक करूंगा, ओपन विथ लाइव सर्वर पे जाऊंगा, देखिए फिर भी ये आ रहा है। अगर मैं इसके अंदर कुछ चेंजेस करूंगा, लेट्स से माय वेबसाइट, अभी भी ये काम कर रहा है बहुत ही बढ़िया तरीके से। अगर मैं इसके अंदर लिख देता हूँ वेलकम टू आवर फर्स्ट वेबसाइट, तो ये भी बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। क्या जरूरी है बॉडी स्मॉल लेटर पे लिखना? नहीं, अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तब भी ये काम करेगा। तो केस सेंसिटिव नहीं है, इसका मतलब आप यहाँ पे स्मॉल लेटर से भी टैग्स बना सकते हैं, आप यहाँ पे कैपिटल लेटर से भी टैग्स बना सकते हैं। अगर आप चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। लेट्स से मैंने बॉडी को इस तरीके से लिख दिया, तब भी ये काम करेगा बहुत ही अच्छे से। तो ये केस सेंसिटिव नहीं है, मतलब आप यहाँ पे कुछ भी तरह का टैग्स लिख सकते हैं, लेकिन टैग्स का नाम सही होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने बॉडी की जगह बॉडीज लिख दिया, ऐसा नहीं होगा। आपको सही से नाम लिखना है, लेकिन लिखते वक्त आप स्मॉल लेटर या फिर कैपिटल लेटर से लिख लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ओके, आई होप आप सभी को ये सारे टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ताकि अगला जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम अच्छे से समझ पाए कि कौन सा चीज किस लिए लिखी जाती है। अगर किसी का कुछ डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उनका रिप्लाई जरूर करूंगा। ये जो पूरा डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर है ना, इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। पेन प्रोग्रामर की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।